दिल्ली के जनकपुरी से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। 48 घंटे पहले रात के 12 बजे कमल ध्यानी 25 साल के युवक की इसी जनकपुरी के इसी मेन सड़क पर गड्ढे में गिरने से मौत हुई। और आलम देखिए, जब तक सिस्टम तभी जागता है जब तक कोई हादसे से ही या उसकी लापरवाही से ही सिस्टम की नींद खुलती है। तो सिस्टम का एक आपको नायाब उदाहरण मैं दिखा रहा हूं कि जो 24 घंटे पहले 48 घंटे पहले तक कोई बोर्ड साइन बोर्ड नहीं था, अब देखिए दिल्ली जल बोर्ड सावधान, आगे का रास्ता बंद है, गहरी खुदाई का कार्य प्रगति पर है। ये बोर्ड हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि इस इलाके में बीते 6 महीने से ज़्यादा से काम चल रहा है, लेकिन इस तरीके का बोर्ड नहीं था। अब हादसे के बाद बाकायदा देखिए पुलिस की बैरिकेटिंग, यहाँ से हमारी भी गाड़ी नहीं जाने दी गई। 500 मीटर आगे वहाँ पे हम लोग जाकर आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए और अब एहतियात के तौर पर ये इलाके को बंद कर दिया गया है। जो ज़रूरत के लोग हैं जो या फिर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वही इन इलाकों से जा रहे हैं और बाकी लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। तो आप गाड़ी वाले हैं भाई साहब? तो ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप लोग यहीं के हैं, लोकल हैं? ढाबा वाले हैं आप? हाँ हाँ। तो पहले बैरिकेटिंग वगैरह नहीं थी? नहीं, ये लगा हुआ है। ये तो अब लगा ना? शुरू से खेत वगैरह सब बंधा हुआ है सर, पहले से ही। तो अब ये पुलिस ने बंद कर दिया आने जाने का रास्ता। आप लोग आए हो तो आपकी वजह से बंद कर रखा है। मेरी वजह से क्यों बंद करेगा? जो हादसा हुआ उसकी वजह से समझ लो यार। अच्छा चलिए ठीक है। आप लोग भाई साहब यहीं रहते हैं? हाँ कहाँ? जनकपुरी संगीपुर के ही हैं। अच्छा, नहीं हम तो पूछ रहे हैं कि सरकार के 1 साल पिछले बार 8 तारीख को चुनावी नतीजे आए थे। जी 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 दिल्ली में 48 सीट बीजेपी लेकर आई थी। जी जी। तो 1 साल में बताइए कितना दिल्ली बदला है, कितना बदलना बाकी है? पहले तो इस रोड पे काफी गड्ढे थे, अब तो फिर भी काफी कम हुए हैं पहले से। आगे में और ज्यादा गड्ढे थे उस तरफ, अब तो फिर भी इधर कम ही हुए हैं। और वो तो जल बोर्ड ने गड्ढा किया था, वो तो जल बोर्ड की तरफ से वहाँ पे कुछ बैरिकेड उस साइड नहीं था, बाकी इस साइड तो पहले भी था। अच्छा, क्योंकि इस रोड पे पहले से काम हो रहा है, उधर तो जस्ट 1 या 2 दिन पहले ही गड्ढा हुआ था। हम सामने की बात है क्योंकि हम सबके तो ये नहीं, तो ये सरकार की चूक नहीं है इसमें। सरकार के कहाँ गलती है? इसमें तो जल बोर्ड की गलती है। सरकार तो नहीं आके गड्ढा खोद रही है। जल बोर्ड सरकार का नहीं है। जल बोर्ड तो सरकार के अंदर है, जो लोग हैं उनके अंडर आना चाहिए ना। वहाँ पे उनकी गलती, वहाँ किसी को इन्हें रखना चाहिए था रात के समय, कम से कम एक लाइटिंग या एक गाड़ी वहाँ पे बिठाना चाहिए था, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड टाइप, पर वो नहीं था। बस आप लोग भाई साहब आप लोकल हैं? नहीं, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ अरे कहाँ रहते हैं? तिलक नगर। अरे कोई बात नहीं, दिल्ली वाले तो हैं। हाँ जी दिल्ली वाले। तो हम तो इसलिए दिल्ली वाले से पूछ रहे हैं कि दिल्ली 1 साल में कितना बदली है। अभी तो कुछ नहीं, नजर ही नहीं आया कुछ। कुछ नहीं बदला अभी नहीं, सब वैसे का वैसे ही है। पहले था कि केजरीवाल ने 10 साल में फ्री करके और करप्शन के कीड़े ने खत्म कर दिया था। फ्री तो नहीं होना चाहिए था, फ्री तो नहीं होना चाहिए था। बाकी अभी कोई काम चाम हुआ नहीं, कोई काम नहीं हुआ। नहीं, ये डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बेकार है ये, बेकार है ये। लोगों ने कहा कि 500 नई बसें आज से शुरू हो गई, इलेक्ट्रिक बसें। कहा यमुना का पानी साफ करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। 1 लाख करोड़ का बजट हो गया दिल्ली सरकार का। तो हमारी नज़र में तो अभी कुछ आया नहीं, कोई काम हुआ नहीं। चलिए ठीक है भाई साहब। फ्लैट ही है। तो हम लोग तो इसलिए आए कि गड्ढे में जो मौत हुई और 1 साल सरकार का पूरा हो गए, आशीष सूद जो मंत्री हैं उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ के दिल्ली के लोग बताएं कि 1 साल में दिल्ली कितना बदली और कितना बदलना बाकी है। सर बदली कहाँ है? आप जनकपुरी के आप रोड देखो, एक रोड ये बंद है कब से, उसके बाद एक रोड पीछे वाला बंद है। जनकपुरी में 5 रोड ऐसे बंद हैं जो कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं। और उस वजह से ट्रैफिक जनकपुरी में इतना है क्योंकि सेंटर एक तो पड़ता है, किसी को रोहिणी साइड से गुड़गांव जाना है तो वो जनकपुरी होते हुए निकलता है, द्वारका डाबड़ी होते हुए। तो जनकपुरी में इतना जाम हो जाता है कि अगर आज के मेरे सामने ब्लॉक है, अगर किसी ओल्ड एज को रोड पार करनी हो तो आधा घंटा वेट करता है। उसका रीज़न क्या है? आपने रोड ब्लॉक कर रखे हैं, आज खोद दिया है, अब ये खुदा ही रहेगा 3-4 साल। एक बार बताओ, वहाँ 3 गड्ढे ऑलरेडी हो रखे हैं, पर वो वहाँ पे वो 3 गड्ढे बंद नहीं करे, चौथा ये खोद दिया, उसमें अब हादसा हो गया। तो अब यहाँ पे अब सब खोद दिया। आप यहाँ देखो,
एक है नया यहाँ खोद आप दिया है। हमको ये बताओ आप लोग कि मंत्री आशीष सूद है, ये तो वीआईपी पॉश इलाका है, साधन संपन्न लोग हैं। तो पहले तो था ना कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार नहीं है, केंद्र काम नहीं करने देता है, केजरीवाल ने करप्शन को बढ़ावा दिया, शराब नीति को बढ़ावा दिया। तो हमने कहा कि एक साल, पिछली बार चुनावी नतीजे आए थे, आप लोगों ने भी वोट दिया होगा, तो हमने कहा एक साल में कितना बदला दिल्ली, आप ही लोग बताओ। नहीं बदला नहीं, बदला क्या है, माइनस ही हुआ है, वर्स्ट हो गया बिल्कुल ही। माइनस हुआ है। रोड पे गड्ढे हैं, वो बंद नहीं हो रहे हैं, उल्टा गड्ढे और ज्यादा बढ़ते हो जा रहे रहे हैं। हर बारिश में ये रोड का, इस रोड पे गड्ढा होना ही होना है। उसका रीज़न क्या है? पाइपलाइन डलती है, आज पाइपलाइन डलेगी, 2 महीने बाद फिर खोद देंगे। अच्छा अब हम गैस लाइन डालने वाले हैं, गैस लाइन डालेंगे, गैस लाइन डालते डालते पाइपलाइन में छेद कर देंगे, फिर 2 महीने बाद कहेंगे हम दोबारा पाइपलाइन डाल रहे हैं, तो वो रोड तो कभी ठीक होगी ही नहीं। यहाँ भी गड्ढे, वहाँ भी गड्ढे, ठीक है। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। अब आप यहीं आशीष सूद सर का ऑफिस है, आप यहाँ देख के आओ, पूरी रोड पे बोर्ड लगे हुए हैं उनके, उस रोड पे सफाई चेक करो और बाकी पूरे जनकपुरी के रोड पे सफाई चेक कर लो, आपको सामने पता लग जाएगा रिजल्ट क्या। अभी एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा भैया विकास होगा तो गड्ढे पर तो खुदेंगे ही, हमारे यहाँ का सीवर लाइन ठीक हो गया, उसमें साफ पानी आता है। तो हमने कहा भाई आप लोग भी बताओ, आपके यहाँ पानी वगैरह का सर सिस्टम साफ लाइन आता है, घर के बाहर पिछले 1 हफ्ते से नालियां भरी पड़ी हैं, हम ईंट लगा लगा के चल रहे हैं ब्लॉक के अंदर। तो ये सफाई तो मेरे हिसाब से, मेरे को नहीं लगता है सफाई कोई है। भी त्योहार हो, कुछ हो, यहाँ इतना बुरा हाल हो जाता है, बारिश होते ही पूरे ब्लॉकों में पानी भर जाता है इतना इतना। ये हम जनकपुरी जैसे इलाके में रह रहे हैं, यहाँ पे हालत इन लोगों ने पता नहीं झुग्गी झोपड़ी वालों कर रखी है हम सबकी। यहाँ पे इतना बुरा हाल है, यहाँ पानी भर रखा है। क्या सरकार है यहाँ की? अभी भी ये एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होने के बाद ये वाला गड्ढा जो है इस पे अभी कवर किया है। ये पहले ये भी खुला हुआ था, और ये पहला एक्सीडेंट नहीं है, पहले वो नोएडा वाला हुआ, हाँ, फिर उसके बाद अब ये दूसरा हुआ है, ये दूसरी बार है, तब भी सरकार का कोई और वो नहीं। हर उसमें बारिशों में आगे पोसिंगीपुर वाली रोड है, हर बारिशों में वो रोड धंसती है। क्यों? उसमें कोई ना कोई ट्रक हमेशा फंसता है। पर ट्रक है, बड़ी गाड़ी है, तो आधा फंसने के बाद ड्राइवर को कुछ नहीं होता, बच जाता है। अब जिसके घर का एक चिराग गया है, उसके घर वालों से पूछो ना। मेरी भी एज इतनी है, अगर मैं आज कुछ हो जाए तो मेरे माँ बाप क्या करेंगे? कोई सरकारी सुनवाई नहीं करती, कोई कुछ नहीं है ना, कोई नहीं सुनवाई, कोई भी नहीं। बस अपना हाथ खड़ा कर देंगे, 3 लोग सस्पेंड कर देंगे, उसके बाद इधर उधर लोगों का ट्रांसफर कर देंगे और दिखा देंगे जी हमने तो टर्मिनेट कर तो है दिया, कि वो कर चकाचक दिल्ली हो गई। हम तो देख रहे हैं अलग अलग बोर्ड लगे हुए हैं। सर बोर्ड लगाने से अगर खूबसूरती बढ़ती है ना, तो फिर हर रोड पे बोर्ड ही दिया। लगा दो। हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग, वही वाली चीज है बस। तो फिर हर जगह बोर्ड ही लगा दो, फिर रोड क्यों बना रहे हो? तो पाइपलाइन क्यों डाल रहे हो? बोर्ड ही लगाओ। बोर्ड लगाने से अगर चकाचक हो रही है तो फिर बोर्ड ही लगाओ ना, पाइपलाइन डालने की जरूरत क्या है? फिर पाइपलाइन पे भी इतना क्यों बजट आप बर्बाद कर रहे हो? बोर्डों पे लगाओ, हर पेड़ पे लगाओ, हर खंबे पे लगाओ बोर्ड। दिल्ली सुंदर हो रही है, खंभों पे लाइटें लगा दो, दिल्ली सुंदर हो रही है। इंसान ने रोड पे चलना, रोड ठीक है नहीं, इंसान ने पानी पे जीना, पानी ठीक है नहीं। बोर्ड लगाने से अगर दिल्ली सुंदर हो रही है तो फिर हमें ऐसी दिल्ली और चाहिए यहाँ नहीं पे सुंदर। जब ये गड्ढा अगले 12 दिनों तक सारा मंत्रालय है वो दिल्ली में अपने काम काज को गिनाएगा। 22 तारीख को रेखा गुप्ता की सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है, कह रहे भैया देखिए हमने आपके लिए कर दिया। 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली सरकार का है सिर्फ बोर्ड लगाने का। ये तो आप लोग नहीं, बताओ। ये तो मैं रियलिटी इसमें बताना क्या है, बोर्ड लगाने का अगर इतना बजट निकाला है तो भैया फिर शायद दिल्ली सुंदर ऊपर से दिखेगी सैटेलाइट से। जो ये कह रहे थे ना, वो वाली टेक्निक यूज कर रहे हैं रोड बनाने की, सैटेलाइट टेक्निक, तो फिर वो सैटेलाइट से दिल्ली ऊपर से सुंदर दिख सकती है, यहाँ ग्राउंड लेवल पे आके तो नहीं दिख सकती सुंदर। चलिए शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। धन्यवाद। तो अब